एक पल के लिए रुकिए, बस 1 सेकंड के लिए। अपनी आंखें बंद करें और सांस अंदर लें। हवा को अपने फेफड़ों में भरता हुआ महसूस करें। जीवन की एक कोमल लहर आपको इस पल से जोड़ रही है। अब सांस बाहर निकालें। सभी डेडलाइन को भूल जाइए। नोटिफिकेशंस को जाने दें। एंडलेस टू डू लिस्ट को जाने दें। कल्पना कीजिए वो लिस्ट एक रनअवे ट्रेन की तरह आपके दिमाग से गुजर रही है। शांति के इस छोटे से पल में आप कुछ और शांत सुन सकते हैं। एक पुरानी गूंज, एको, सदियों पहले की विजडम की फुसफुसाहट। ये शांति का वादा करती है, ये बैलेंस का वादा करती है, ये गहरे मतलब का वादा करती है। यह विजडम आपसे किसी पहाड़ पर भाग जाने के लिए नहीं कहती। ये आपको अपने बिजी जीवन में जहां आप हैं वहीं पहाड़ की शांति खोजने के लिए इनवाइट करती है। हमारी दुनिया डिस्ट्रैक्शन का एक सिम्फनी है। हमें हजार अलग अलग दिशाओं में खींचा जाता है। हमारा ध्यान स्क्रीन से बंटा हुआ है। हमारी एनर्जी और ज्यादा पाने के प्रेशर से ड्रेन्ड हो जाती है। और बनो और पाओ। हम मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट हैं, पर प्रेजेंस में नॉविस। हम बाहर की वैलिडेशन के पीछे भागते हैं। अगली प्रमोशन, अगली खरीदारी, अगला लाइक। फिर भी हम अक्सर खालीपन महसूस करते हैं, डिस्कनेक्टेड, ओवरवेल्म्ड। एक मैराथन दौड़ना बिना किसी मंजिल के, इस एहसास से भरा हुआ कि कुछ जरूरी मिसिंग है, कुछ ऐसा जिसकी हमारी आत्मा चुपचाप इच्छा करती है। लेकिन क्या होगा अगर जवाब शोर में बाहर नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर है, फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? क्या होगा अगर ये रहस्य हजारों सालों से पुरानी फिलॉसफी में सुरक्षित रखे गए थे? इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, आइए आगे के रास्ते की खूबसूरत, एक दूसरे से जुड़ी प्रकृति को समझने के लिए रुकें। अपनी जिंदगी को एक शानदार गार्डन की तरह इमेजिन करो। इसे उगाने के लिए आपको सही टूल्स और ये साफ समझ चाहिए कि आप क्या उगाना चाहते हैं। 3 सिद्धांत जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। कर्म योग, माइंडफुलनेस, धर्म, वे अलग थलग विचार नहीं हैं, बल्कि एक ज्यादा कॉन्शियस और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए एक होलिस्टिक सिस्टम के हिस्से हैं। इसे अपने गार्डन की मिट्टी समझो। यह वह पानी है जो हमारे गार्डन को पोषित करता है, तो धर्म वह अनूठा बीज है जिसे आपको बोना था। यह आपका प्रपोज है, आपकी अनूठी कॉलिंग, आपका सही रास्ता। यह आपके सच्चे स्वरूप के साथ हार्मनी में जीने और खुद के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बारे में है। अपने परिवार के प्रति और दुनिया के प्रति ईमानदारी और जुनून के साथ। यह आपके अनूठे गिफ्ट्स को समझने और उन्हें दुनिया को देने के बारे में है। जब आप अपने धर्म के अनुसार जीते हैं, तो आपके कार्य स्वाभाविक रूप से ज्यादा मीनिंगफुल हो जाते हैं और आपकी लाइफ को एक ऐसी दिशा और संतुष्टि मिलती है जो कोई बाहरी उपलब्धि नहीं दे सकती। चलो कर्म योग से शुरू करते हैं, जो सेल्फलेस एक्शन का सिद्धांत है। इसके मूल में यह फिलॉसफी बहुत ही सिंपल है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने काम के फल पर नहीं, बल्कि काम पर ही ध्यान दें। हमारी इस मॉर्फियन, गोल ओरिएंटेड सोसाइटी में हमें हमेशा किसी रिवॉर्ड की तलाश में रहने की आदत पड़ गई है। हम ग्रेड पाने के लिए पढ़ते हैं, प्रमोशन पाने के लिए काम करते हैं और लाइक्स पाने के लिए ऑनलाइन पोस्ट करते हैं। आउटकम से यह अटैचमेंट हमें हमेशा एंजाइटी की स्थिति में रखता है। हम फेलियर के बारे में सोचते हैं। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है, और जब हम सक्सेसफुल भी होते हैं तब भी सेटिस्फेक्शन अक्सर कम समय के लिए होती है। कर्म योग एक बिल्कुल नया ऑप्शन देता है। रिजल्ट से डिटैच होकर फ्रीडम पाएं। इमेजिन करो कि आप एक स्टूडेंट हैं जो एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। टिपिकल माइंडसेट होता है फाइनल स्कोर के बारे में स्ट्रेस लेना, यह चिंता करना कि आप पास होंगे या फेल। यह एंजाइटी आपकी इफेक्टिवली सीखने की एबिलिटी में रुकावट डाल सकती है। अब कर्म योग के सिद्धांत को अप्लाई करें। ग्रेड पर फिक्स्ड होने के बजाय आप अपना इंटेंशन खुद सीखने की प्रोसेस पर शिफ्ट करते हैं। आप खुद को सब्जेक्ट में जेन्युइन क्यूरियोसिटी के साथ डुबो देते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट मास्टर करने या एक मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने में खुशी पाते हैं। आप अपना बेस्ट करते हैं क्योंकि एफर्ट ही फुलफिलिंग है। ग्रेड जब आती है तो वह बस एक बाय प्रोडक्ट होती है। आउटकम पर नहीं, बल्कि एक्शन पर फोकस करके आप एक स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस को एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस में बदल देते हैं। यह सिद्धांत हमारे रिलेशनशिप्स और सर्विस के कामों पर भी लागू होता है। उस समय के बारे में सोचो जब आपने किसी दोस्त को नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने में हेल्प की थी। क्या आपने यह इस उम्मीद में किया था कि आपको थैंक यू या बदले में कोई फेवर मिलेगा, या आपने यह सिर्फ इसलिए किया
क्योंकि आपके दोस्त को हेल्प की जरूरत थी और अपना टाइम और एनर्जी देना ही काफी था। कर्म योग बाद वाले को इनकरेज करता है। यह देने के लिए देना है, प्यार करने के लिए प्यार करना है और सेवा करने के लिए सेवा करना है। जब हम सेल्फलेस इंटेंशन के साथ काम करते हैं तो हमारे एक्शन प्योर हो जाते हैं। वे अब ट्रांजैक्शन नहीं रहते, बल्कि हमारी ह्यूमैनिटी के प्योर एक्सप्रेशंस बन जाते हैं, जिससे शांति और कनेक्शन की एक गहरी और लास्टिंग फीलिंग आती है। हमारी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस होने का प्रेशर बहुत ज्यादा हो सकता है। हमें अक्सर हमारी जॉब टाइटल्स, हमारी सैलरीज और हमारी अचीवमेंट्स की लिस्ट से डिफाइन किया जाता है। यह एनवायरनमेंट, कंपटीशन, स्ट्रेस और इनफ न होने के डर को पैदा कर सकता है। कर्म योग एक गेम चेंजर हो सकता है। वर्कप्लेस के इस संघर्ष के लिए एक पावरफुल एंटीडोट। यह हमें अपने करियर के साथ हमारे रिश्ते को फिर से डिफाइन करने के लिए कहता है। काम को स्ट्रेस का सोर्स होने से बदलकर ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन के प्लेटफॉर्म में बदले। यह आपके काम की क्वालिटी और इंटीग्रिटी के बारे में ज्यादा केयर करने के लिए है, चाहे रिवॉर्ड्स कुछ भी हो। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को सोचिए जो कॉम्प्लेक्स कोड पर काम कर रही है। वह आउटकम से अटैच हो सकती है। मैनेजर का अप्रूवल एक पोटेंशियल बोनस, एक बग इंट्रोड्यूस करने का फियर। वह प्रेशर क्रिएटिविटी को दबाता है और बर्नआउट की तरफ ले जाता है। कर्म योग के साथ वह फोकस चेंज करती है। उसे अपने कोड की एलिगेंस में सेटिस्फेक्शन मिलती है, इंटेलेक्चुअल चैलेंज में, कुछ यूजफुल बनाने में। वह अपना बेस्ट एफर्ट डालती है, क्योंकि अच्छा काम करना अपने आप में ही एक रिवॉर्ड है। सक्सेस या फेलियर अब उसकी सेल्फ वर्थ को डिफाइन नहीं करते। वह एक लाइटर, फोकस्ड स्पिरिट के साथ इनोवेट और कोलैबोरेट कर सकती है। यह माइंडसेट टीम वर्क और लीडरशिप को बदल सकता है। एक कर्मयोगी लीडर ईगो से नहीं चलता या रिकॉग्निशन की डिजायर से नहीं चलता। उनका मोटिवेशन टीम और ऑर्गेनाइजेशन के मिशन की सेवा करना है। वे सही चीज के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, न कि जो पॉपुलर है, न कि जो उन्हें अच्छा दिखाता है। वे टीम मेंबर्स को एम्पावर करते हैं, क्रेडिट लिए बिना दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं और ट्रस्ट और साइकोलॉजिकल सेफ्टी बनाते हैं। वह निस्वार्थ लीडरशिप लॉयल्टी को इंस्पायर करती है और सभी का बेस्ट बाहर लाती है। यहां तक कि मुश्किल जॉब्स में भी कर्म योग मीनिंग देता है। एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव गुस्से वाले कॉलर्स का सामना करते हुए ड्रेन और अनएप्रिशिएटेड फील कर सकता है। वे अपनी रोल को रिफ्रेम कर सकते हैं। अब चलो माइंडफुलनेस या ध्यान की बात करते हैं। अगर कर्मा योगा इस बारे में है कि हम क्या करते हैं, तो माइंडफुलनेस इस बारे में है कि हम उसे कैसे करते हैं। यह आपके पूरे नॉन जजमेंटल अटेंशन को प्रेजेंट मोमेंट में लाने की एक जेंटल प्रैक्टिस है। सोचो, कितनी बार आपका शरीर एक जगह होता है, लेकिन आपका मन कहीं और होता है। आप एक मीटिंग में होते हो, लेकिन आप अपनी ग्रोसरी लिस्ट के बारे में सोच रहे होते हो। आप अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे होते हो, लेकिन आप मेंटली काम की एक कॉन्वर्सेशन को दोहरा रहे होते हो। हम परपेचुअल मेंटल टाइम ट्रैवल की स्टेट में जीते हैं। लगातार पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या फ्यूचर के बारे में वरी करते रहते हैं। यह हैबिट हमारी एंजाइटी और डिससैटिस्फैक्शन का एक मेन सोर्स है। माइंडफुलनेस अभी में वापस आने का सिंपल रेडिकल एक्ट है। यह आपके दिमाग को खाली करने या अपने विचारों को रोकने के बारे में नहीं है। वह इम्पॉसिबल है। यह आपके विचारों को ऑब्जर्व करने के बारे में है, जैसे बादल आसमान में गुजरते हैं, उनके साथ बहने के बिना। यह आपके शरीर में फिजिकल सेंसेशंस को नोटिस करने के बारे में है। यह आपके आसपास की आवाजों को नोटिस करने के बारे में है। यह आपके खाने के टेस्ट को नोटिस करने के बारे में है। यह आपके जीवन को वैसे ही जागृत करने की प्रैक्टिस है जैसे वह अनफोल्डिंग हो रहा है, मोमेंट बाय मोमेंट। यह प्रैक्टिस हजारों सालों से पुरानी विजडम का एक अहम हिस्सा रही है, जिसे एक सीधा रास्ता माना जाता है, अंदरूनी शांति का, क्लैरिटी का, खुद लाइफ से एक गहरा कनेक्शन बनाने का। सबसे पावरफुल और आसान तरीकों में से एक है आपकी अपनी सांस। अपनी अगली मीटिंग में जाने से पहले या किसी स्ट्रेसफुल ईमेल का जवाब देने से पहले बस 3 कॉन्शियस सांसें लें। अपनी नाक से गहरी सांस अंदर लें, अपने पेट को फूलते हुए महसूस करें और धीरे धीरे अपने मुंह से सांस बाहर छोड़ें। किसी भी टेंशन को जाने दें। इस सिंपल काम में 1 मिनट से भी कम लगता है, लेकिन यह आपकी फिजियोलॉजिकल और मेंटल स्टेट को पूरी तरह से बदल सकता है। एक और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिस है स्क्रीन फ्री मील। अक्सर हम अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। दिन में सिर्फ एक मील को माइंडफुल ईटिंग के लिए डेडिकेट करने की कोशिश करें। सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें, अपने खाने को देखें, कलर्स पर ध्यान दें, टेक्सचर्स पर और स्मेल्स पर। जब आप एक बाइट लें
तो धीरे धीरे चबाएं और फ्लेवर्स का आनंद लें। ये न केवल डाइजेशन को बेहतर बनाता है, बल्कि ग्रेटिट्यूड और प्रेजेंस की भावना भी पैदा करता है। फाइनली हम धर्म पर आते हैं। प्राचीन फिलॉसफी के सबसे गहरे और पर्सनल कॉन्सेप्ट्स में से एक है। धर्म को अक्सर कर्तव्य या सही जीवन के रूप में ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन इसका मतलब कहीं ज्यादा रिच और ज्यादा गहरा है। यह इस जीवन में आपका यूनिक इंडिविजुअल पर्पस है। यह एक दूसरे से जुड़ाव है, आपकी नेचुरल टैलेंट्स का, आपके पैशंस का और दुनिया के प्रति आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी का। प्राचीन ग्रंथ सिखाते हैं कि ब्रह्मांड में हर प्राणी का एक धर्म होता है। सूर्य का धर्म चमकना है, नदी का धर्म बहना है। आपका धर्म दुनिया में चमकने और बहने का आपका अपना यूनिक तरीका है। यह वह रास्ता है जो आपको सबसे ऑथेंटिक लगता है, वह जो आपको अपने सबसे ऊंचे स्वरूप को एक्सप्रेस करने देता है। अपने धर्म को खोजना किसी पुरानी किताब में पहले से लिखी डेस्टिनी को खोजने जैसा नहीं है। यह गहरे आत्मचिंतन और अपनी अंदरूनी आवाज को सुनने की जर्नी है। यह पावरफुल सवाल पूछने से शुरू होता है। मुझे क्या करना पसंद है? मैं किस चीज में नेचुरली अच्छा हूँ? दुनिया को क्या चाहिए जो मैं ऑफर कर सकूं? मैं दूसरों की सर्विस कैसे कर सकता हूँ? आपका धर्म आपका जॉब टाइटल नहीं हो सकता। एक लॉयर का धर्म जस्टिस के लिए लड़ना हो सकता है, लेकिन यह कॉन्फ्लिक्ट्स में शांति और मीडिएशन लाना भी हो सकता है। एक टीचर का धर्म पढ़ाना है, लेकिन यह यंग माइंड्स में क्यूरियोसिटी और कॉन्फिडेंस जगाना भी हो सकता है। धर्म यह है कि आप जो करते हैं उसके पीछे की वजह क्या है। सोचिए कि लोग अपने धर्म को कैसे खोजते और जीते हैं। यह वह आर्टिस्ट हो सकता है जिसे ब्यूटी बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, जो ह्यूमन स्पिरिट को ऊपर उठाता है। यह वह पेरेंट हो सकता है जो अपनी लाइफ को कंपैशनेट और रेसिलिएंट बच्चों को पालने के लिए डेडिकेट करता है। यह वह साइंटिस्ट हो सकता है जो यूनिवर्स को समझने और ह्यूमन लाइफ को बेहतर बनाने के लिए गहरी क्यूरियोसिटी से प्रेरित होता है। यह वह कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर हो सकता है जो ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के लिए अथक प्रयास करता है। धर्म फेमस या अमीर होने के बारे में नहीं है, यह इंटीग्रिटी से भरी लाइफ जीने के बारे में है, जो आपके कोर वैल्यूज के साथ अलाइन होती है, जहां आपके एक्शंस आपके अपने यूनिक तरीके से ग्रेटर गुड में योगदान करते हैं। हमने 3 एंशिएंट सीक्रेट्स को जाना है। कर्मयोग, निस्वार्थ काम का रास्ता; माइंडफुलनेस, प्रेजेंट में रहने की कला; धर्म, अपने यूनिक मकसद को खोजना। ये किसी बायगॉन एरा के पुराने अवशेष नहीं है। ये ऐसे लिविंग, ब्रीदिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी मॉडर्न लाइव्स को बदलने की की रखते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि शांति हमें दुनिया से भागकर नहीं मिलती, बल्कि हम उसके साथ कैसे एंगेज करते हैं, उसे बदलकर मिलती है। ये हमें सिखाते हैं कि मीनिंग हमें दिया नहीं जाता, बल्कि हम इसे अपने इंटेंशन से बनाते हैं, अपनी अवेयरनेस से, दूसरों की सेवा करके। ये कॉन्सेप्ट्स एक पावरफुल रिमाइंडर हैं कि सबसे बड़ी जर्नी हमारे अंदर ही होती है। इस विजडम की खूबसूरती ये है कि ये आपको वहीं मिलती है जहां आप हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता कोई बहुत बड़ा लीप नहीं है, बल्कि इंटेंशन के साथ उठाए गए छोटे कॉन्शियस स्टेप्स की एक सीरीज है। तो मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप एक चुनें। इस हफ्ते फोकस करने के लिए इनमें से बस एक प्रिंसिपल। शायद आप कर्मा योगा प्रैक्टिस करेंगे, अपने काम में एफर्ट पर फोकस करके, न कि तारीफ पर। हो सकता है आप डिनर के दौरान अपना फोन दूर रखकर और अपने खाने का ट्रूली स्वाद लेकर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। एक छोटा मैनेजेबल एक्शन चुनें और उस पर कमिट करें। देखें कैसा लगता है। उन सब्टल शिफ्ट्स को ऑब्जर्व करें जो ये आपके दिन और आपके स्टेट ऑफ माइंड में लाता है। ऐसे ही ट्रू चेंज शुरू होता है, बड़े बड़े रेजोल्यूशन से नहीं, बल्कि शांत, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से।